एक गुलदस्ते में बदल देती थी। उसे शैतानी ताकत हासिल करने के लिए 100 गुलदस्तों की जरूरत थी। एक दिन रमेश अपनी स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहा था। तभी नीलम चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके रास्ते पर खड़ी हो जाती है। अरे, इतने सुनसान रास्ते पर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रमेश नीलम चुड़ैल के पास अपना स्कूटर रोक देता है। चुड़ैल कहती है, मेरा नाम नीलम है और मैं पास ही के इलाके में रहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ मेरे पीछे मेरे स्कूटर पर। रमेश नीलम चुड़ैल को अपनी स्कूटर पर बैठाकर वहां से चल देता है। काफी देर चलने के बाद रमेश नीलम चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। नीलम चुड़ैल रमेश को बैठने के लिए कहती है और उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नीलम चुड़ैल रमेश को चाय देती है, लेकिन चाय पीते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तभी नीलम चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख रमेश डर जाता है और कहता है, अरे नहीं, तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना शिकार बनाती हूँ। शिकार नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। ये चाय काले जादू से बनी थी। अब तुम एक गुलदस्ते में बदल जाओगे। अगले ही पल रमेश एक गुलदस्ते में बदल जाता है। इस तरह नीलम चुड़ैल अपना रूप बदलकर लोगों से लिफ्ट मांगती और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर गुलदस्ते में बदल देती थी। अब बहुत जल्द मेरे पास 100 इंसानी गुलदस्ते जमा हो जाएंगे। फिर शैतान मुझे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देगा। दूसरी तरफ अचानक रमेश के लापता होने की वजह से उसकी पत्नी सुधा परेशान हो जाती है। फिर काफी खोजबीन करने के बाद सुधा को नीलम चुड़ैल के बारे में पता चलता है कि वो लोगों को पकड़कर ले जाती है। सुधा नीलम चुड़ैल को ढूंढते हुए जंगल में बने उसके घर तक पहुंच जाती है। ये लड़की, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है मेरे घर में? मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पति को पकड़ रखा है। देखो, तुम मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। तेरी इन बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख, मैं सिर्फ आदमियों को अपना शिकार बनाती हूँ। तू एक औरत है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। अब तू यहाँ से चुपचाप चली जा। सुधा नीलम चुड़ैल से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन नीलम चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। सुधा दुखी होकर अपने घर लौट आती है। फिर एक दिन सुधा के घर पर एक चुड़ैल आती है। उसे देखकर सुधा डर जाती है। डरो मत बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं एक पुलिस चुड़ैल हूँ। दरअसल कई दिनों से मैं नीलम चुड़ैल को तलाश कर रही हूँ। चुड़ैलों की दुनिया में उसके नाम का वारंट निकला है। वारंट। वो तो एक बहुत बुरी चुड़ैल है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैंने सुना है तुम एक बार नीलम चुड़ैल से मिल चुकी हो। अगर तुम उसे पकड़वाने में हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे पति को उसके कैद से आजाद कर दूंगी। ये सुनते ही सुधा खुश हो जाती है और पुलिस चुड़ैल को लेकर नीलम चुड़ैल के घर की ओर निकल पड़ती है। उधर नीलम चुड़ैल सभी गुलदस्तों को एक गाड़ी में भरकर शैतान की गुफा की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रही होती है कि तभी सुधा पुलिस चुड़ैल को लेकर वहां आ जाती है।
आज से तेरा खेल खत्म हुआ नीलम चुड़ैल, मैं तुझे गिरफ्तार करने आई हूँ। नीलम चुड़ैल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस चुड़ैल अपने डंडे से उसे जोरदार बिजली का झटका देती है और फिर उसे एक जादुई हथकड़ी पहना देती है। अब तू कहीं नहीं भाग सकती नीलम चुड़ैल, तेरा खेल खत्म हुआ। इतना कहकर पुलिस चुड़ैल अपने जेब से जादुई पानी की एक बोतल निकालती है और उसे सभी गुलदस्तों के ऊपर छिड़क देती है। उसके बाद सभी गुलदस्ते फिर से इंसान बन जाते हैं। अपने पति रमेश को फिर से जिंदा देखकर सुधा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पुलिस चुड़ैल नीलम चुड़ैल को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और हमेशा के लिए चुड़ैलों की जेल में बंद कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के गुलदस्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के नेकलेस की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के नेकलेस की कहानी। किसी गांव में काजल और मीना नाम की दो पक्की सहेलियां रहती थी। एक शाम दोनों कॉलेज से लौट रही थी कि तभी जंगल के पास उन्हें एक चुड़ैल दिखाई देती है। उस चुड़ैल ने अपने शरीर में बहुत सारे गहने पहन रखे थे और साथ ही उसके गले में एक बड़ा चमकदार नेकलेस भी था। चलो इस चुड़ैल का पीछा करके देखते हैं। अगर इसने अपने शरीर में इतने गहने पहन रखे हैं तो उसके घर में न जाने कितने गहने होंगे। उसके घर पर तो गहनों का खजाना होगा। उसके बाद दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बड़े पेड़ के पास चुड़ैल रुक जाती है। चुड़ैल अपने गले में पहने हुए नेकलेस पर लगे हीरों को उंगलियों से दबाने लगती है। उसके सामने तभी एक आदमी आ जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगती है। तूने देखा, चुड़ैल ने अपने नेकलेस की शक्ति से उस आदमी को यहाँ ले आई और वो नेकलेस हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरह हमें उस नेकलेस को हासिल करना होगा। नहीं नहीं काजल, इस तरह लालच करना ठीक नहीं है। मुझे ये चुड़ैल बहुत ही डरावनी और खतरनाक लग रही है। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे जरा सोच, इस नेकलेस की मदद से हम दोनों अमीर बन सकते हैं। हमारे पास दुनिया की हर ऐशो आराम की चीजें होंगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा खतरा उठाना ही होगा। ये देख, मेरे पर्स में बेहोश करने वाली दवा है। इतना कहकर काजल उस चुड़ैल के बगल वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश करने वाली दवाई चुड़ैल की थाली में गिरा देती है। चुड़ैल उस आदमी के मांस के साथ साथ उस दवाई को भी खा लेती है। उस दवा को खाते ही चुड़ैल को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर दोनों सहेलियां उस चुड़ैल का जादुई नेकलेस लेकर वहां से भाग जाते हैं। हम दोनों के पास अब पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो जादुई नेकलेस से हम दोनों के लिए बहुत सारे सुंदर ड्रेस और गहने मंगा लो। काजल उसी वक्त जादुई नेकलेस के ऊपर लगे हीरों को उंगली से दबाती है और उसके सामने ढेर सारी सुंदर ड्रेस और गहने प्रकट हो जाते हैं। ये देख दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं। उस दिन के बाद से दोनों जादुई नेकलेस का इस्तेमाल मनमर्जी तरीके से करने लगती हैं। फिर एक दिन दोनों ढेर सारे गहने पहनकर कॉलेज जाती हैं।
ये देख सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये दोनों बहुत गरीब थे, अचानक इनके पास इतने सारे गहने कहाँ से आ गए? ये दोनों मुझे जरूरत से ज्यादा चालू लगती हैं। खास तौर पर ये काजल, जरूर इसने किसी के घर पर चोरी की होगी। तभी काजल उन दोनों लड़कियों की बातें सुन लेती हैं। क्यों री, मेरी बुराई करने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? देख काजल, इससे पहले भी कई बार तू चोरी करते हुए पकड़ी गई है और आज तेरे पास इतने सारे गहने देखकर हमें यही लग रहा है कि तू इन्हें कहीं से चुरा कर लाई है। तुम दोनों की जबान बहुत ज्यादा चल रही है, रुक जाओ अभी बताती हूँ तुम्हें। काजल जादुई नेकलेस की मदद से दोनों लड़कियों के सर से सारे बाल गायब करके उन्हें गंजी बना देती है। फिर उन दोनों को देखकर काजल और मीना उन पर हंसने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और काजल की चोटी पकड़कर उसे हवा में उड़ाती है। क्यों री, मेरे जादुई नेकलेस चुराकर तू यहाँ मजे कर रही है? जादुई नेकलेस के ना होने की वजह से मैं इतने दिनों से एक भी इंसान का मांस नहीं खा पाई। चुड़ैल काजल के गले से जादुई नेकलेस उतारकर अपने गले में डाल देती है। अरे काजल, मैं तुझे नेकलेस चुराने से मना किया था ना, लगता है अब ये हम सबको मारकर खा जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम सबका मुलायम मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ काली गुफा का तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक चुड़ैल की आंखों में जादुई पानी डाल देता है। अरे ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी तांत्रिक चुड़ैल के गले से वो जादुई नेकलेस निकाल लेता है और उसके सर पर डंडे से वार करने लगता है। देखते ही देखते उस चुड़ैल के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। फिर तांत्रिक उसे उठाकर एक बोतल में बंद कर देता है। सबकी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी। देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन दोबारा लालच में आकर किसी चुड़ैल से मत उलझना। इतना कहकर तांत्रिक बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक की बात मानकर काजल और मीना सुधर जाते हैं और गलत काम करना छोड़ देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के नेकलेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और गलत इरादे से किया गया कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।